ईरान और इजराइल के बीच युद्ध भारत से करीब 2800 किलोमीटर दूर हो रहा है, लेकिन इस युद्ध को लेकर एक वैचारिक लड़ाई भारत की जमीन पर भी चल रही है। इस वैचारिक लड़ाई का विश्लेषण करने से पहले आपको ये पूरी खबर जाननी चाहिए। कश्मीर में कुछ लोगों ने इजराइल और अमेरिका का झंडा लहराया। श्रीनगर के बलहामा इलाके में इजराइल अमेरिका का झंडा लहराने की खबर मिलते ही पुलिस एक्टिव हुई और 3 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया। आरोप लगा कि इजराइल और अमेरिका का झंडा लहराकर शांति व्यवस्था भंग करने की साजिश हुई। सोचिए उस कश्मीर में जहां आए दिन भारत के दुश्मन पाकिस्तान का झंडा बीच सड़क पर कभी लहराया करते थे, वहां अमेरिका और इजराइल के झंडे से शांति व्यवस्था को खतरा बताया जा रहा है। इस सोच का हम विश्लेषण करेंगे, लेकिन पहले आपको आज से 11 दिन पुरानी एक तस्वीर जरूर देखनी चाहिए। यह तस्वीर 13 जून की है। कश्मीर के बडगाम में सैकड़ों लोग ईरान के समर्थन में सड़क पर उतरे थे। मानने वाले अपनी सहूलियत के लिए यह मान सकते हैं कि बडगाम के लोगों की सोच इंटरनेशनल है, वो बेहद संवेदनशील हैं, लेकिन ऐसे लोगों को हम याद दिलाना चाहेंगे कि बडगाम से महज 1200 किलोमीटर दूर एक दिन पहले ही अहमदाबाद में बड़ा विमान हादसा हुआ था, लेकिन बडगाम के लोगों की संवेदना इस दुखद प्लेन क्रैश में मारे गए लोगों के लिए नहीं जागी थी। अब आप ही सोचिए, कैसी सोच है जो ईरान के लिए सड़क पर उतर जाती है। इजराइल और अमेरिका के झंडे इनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, लेकिन जब अपने देश की बात आती है तो इनकी संवेदना अवकाश पर चली जाती है। हम इस वक्त हैं जो बालहामा इलाका है और यहाँ पर कल पुलिस ने जो है 3 लोगों को आइडेंटिफाई किया था जिन्होंने यहाँ पर अमेरिका और इजराइल के फ्लैग पुलिस के मुताबिक यहाँ रेज किए थे। इस वक्त पांथा चौक पुलिस स्टेशन में वो सभी लोग बंद हैं। हालांकि यहाँ लोग बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हमने ऐसे सुना मगर आंखों से देखा ही नहीं। अच्छा। सुना ऐसे आपके ज़बानी से, दूसरे की ज़बान ऐसे बात, मगर हमने आंखों से देखा ही नहीं। लेकिन पुलिस का कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर को, अमन और कानून को जो है हानि पहुंचाने के लिए इस तरह के कदम उठाए गए थे। आप समझिए, सुविधा वाली संवेदना है जो एक खास उद्देश्य से अपना हित देखकर खास मौकों पर ही प्रकट होती है। सुविधा वाली संवेदना खास अवसर पर आहत हो जाती है, कभी छुट्टी पर चली जाती है। इस सुविधा वाली संवेदना के मूल में कट्टरपंथ और भारत विरोधी भावना है। इसे विस्तार से समझने के लिए हमें अतीत के पन्नों में झांकना होगा। 2016 से 2018 तक का समय कश्मीर में भारतीय सेना के जवानों पर कट्टरपंथियों का ग्रुप पत्थर बरसाता था। पत्थरबाज प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तान का झंडा लहराते थे। आज इजराइल और अमेरिका का झंडा लहराने पर जिनकी भावनाएं आहत होती हैं, तब ये लोग खामोश थे। इनकी संवेदना अपनी सुविधा के मुताबिक गहरी नींद में थी। अब आपको बताना चाहेंगे कि 2016 में कश्मीर में 44 जगहों पर पाकिस्तानी झंडा लहराया गया। तब जाबाज सुरक्षा बलों ने झंडों को उतार कर उसकी जगह तिरंगा फहराया था। 16 अप्रैल 2015 को श्रीनगर के हैदरपुरा में सैयद अली शाह गिलानी के स्वागत में हुई रैली में पाकिस्तानी झंडा लहराया गया था। 2015 में दुख्तरान मिल्लत की चीफ आसिया अंद्राबी ने एक सेमिनार में पाकिस्तानी झंडा लहराया था। ये महज कुछ घटनाएं हैं। अभिव्यक्ति की आजादी और विरोध प्रदर्शन के नाम पर इन कट्टरपंथियों और अलगाववादियों ने 2008 के बाद सैकड़ों बार भारत की जमीन पर सैकड़ों बार पाकिस्तानी झंडा लहराया। आज अमेरिका और इजराइल का झंडा लहराने पर जिनकी भावनाएं आहत हो रही हैं, तब उनकी जुबान खामोश थी और उनकी संवेदनाएं छुट्टी पर चल रही थी। एक तरफा आहत और संवेदनाओं को समझने के लिए आज आपको ये पोस्ट भी देखनी चाहिए। जंग ईरान इजराइल के बीच थी, लेकिन भारत में बैठी महबूबा मुफ्ती की संवेदना ईरान के लिए आहत हो रही थी। उन्हें पूरे मुस्लिम वर्ल्ड से शिकायत थी, लेकिन जैसे ही सीज़फायर का ऐलान हुआ, महबूबा मुफ्ती का मन प्रफुल्लित हो गया। उन्होंने जो कहा वो भी आपको सुनना चाहिए। मैं ईरान के लोगों को, वहाँ के जो फौजी हैं, वहाँ के जो लीडरशिप है, उनको सलाम पेश करना चाहती हूँ। उन्होंने अमेरिका जैसे सुपर पावर को और उसका जो बगल बच्चा है इजराइल, उनको घुटनों पे लाया। और अमेरिका ने ना चाहते हुए भी इस वक्त जो इस्लामिक कंट्रीज़ है उसमें ईरान का रुतबा बहुत ऊंचा हो चला गया। वो एक लीडरशिप का रोल उनको मिल गया। सोचिए, महबूबा मुफ्ती को ईरान पर फख्र होता है। वजह समझने के लिए ज़्यादा चिंतन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ईरान मुस्लिम मुल्क है, इसलिए महबूबा मुफ्ती को फख्र है। ईरान मुस्लिम मुल्क है, इसलिए कश्मीर में अमेरिका और इजराइल के झंडे से भावनाएं आहत हो जाती हैं। इसी संकीर्ण और कट्टरपंथी सोच ने कश्मीर को लंबे समय तक हिंसा की आग में झुलसाया है। इसलिए आज हम यही कहेंगे, ऐसी संकीर्ण सोच से सावधान रहने की जरूरत है। ऐसे लोगों को आईना दिखाया जाना चाहिए और बताया जाना चाहिए कि संवेदना और मानवता का दायरा बड़ा है। इसका अर्थ व्यापक है।
संवेदनशील व्यक्ति युद्ध का विरोध करेगा, युद्ध में किसी पक्ष के साथ खड़ा नहीं दिखेगा।